इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की भर्ती के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की भर्ती जो 3306 पदों पर यहां पर आप देख पा रहे हैं, उसमें इस समय आप अपनी तैयारियों में, अपने प्रयासों में इस समय जोर शोर से लगे हुए हैं। इस भर्ती को लेकर के जो सबसे बड़ा यहां पर अपडेट है आपके सामने कि इतने कम पदों पर इतनी अधिक संख्या में भरे गए फॉर्म, और साथ साथ क्योंकि इस परीक्षा को लेकर के जो डेट्स कंफर्म थी, उन डेट का पूर्ण हो जाना फॉर्म के आवेदन को लेकर के और साथ साथ करेक्शन को लेकर के, तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको सबसे पहले बताऊंगा करेक्शन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अलर्ट जिनको आपको जान लेना जरूरी है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे कैसे कहां कहां पे करेक्शन आप कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है। बाद में आप जब फॉर्म भरते हैं, परीक्षा दे लेते हैं और उसके बाद जब उस करेक्शन को लेकर परेशान होते हैं, तब आपको टेंशन होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम शुरू से ही आपसे कह रहे थे कि इस परीक्षा का स्तर क्योंकि एनटीए करा रही है, जो कि एजेंसी के मायने से टफ है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में देख रहे हैं कि इतने सीमित पदों पर इतनी अधिक संख्या में जो आवेदन हुए हैं, उनके अनुरूप अगर देखें तो कंपटीशन लेवल अपने स्तर पे काफी हद तक आपको इंप्रूव दिखेगा। इसके लिए जरूरी है एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक एक्स्ट्रा प्रयास और अतिरिक्त मेहनत, जो कि आपको इस परीक्षा में सफल बनाएगा, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पद दिलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हम एग्जाम डेट को लेकर के भी यहाँ पर जो संशय बना हुआ है, मैंने शुरू से ही आपसे कहा था एग्जाम डेट को लेकर के आपको अलर्ट दिख जाएगा और वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कुछ र्यूमर्स भी आए थे एग्जाम डेट को लेकर के। हालांकि उस र्यूमर से आप बचिए, र्यूमर्स आपके किसी काम के नहीं है, वो आपको केवल डिस्टर्ब करेंगे, भयभीत करेंगे। मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं सबसे पहले यहां पर फॉर्म भरने की तिथि को लेकर और परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लेकर के मैं आपको समझाता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती प्रारंभ होती है और इसका फॉर्म भरा जाना शुरू होता है 4/10/2024 से। आप फॉर्म भर रहे थे 4/10/2024 से, अक्टूबर माह में भर्ती आपको देखने को मिली है। और इसको अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि दी गई थी 24/10/2024, 2 दिन पहले समाप्त हुई है। एग्जाम फी पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि थी 24/10/2024 थी। करेक्शन डेट आप देख रहे हैं 26-27 अक्टूबर 2024, आज देख रहे हैं आप लोग 26 पे हैं, कल 27 हो जाएगी। सीबीटी एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल, जैसे सीबीटी एग्जाम का शेड्यूल होगा उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा बिफोर एग्जाम, ये सब आपको पता है। लेकिन सबसे मुख्य, आप चलिए थोड़ा सा यहां पर उन पदों की बात करिए जिन पदों पर आप लोगों ने आवेदन किए हैं। आप अपने अपने पदों के हिसाब से मिलाइए। हाँ, एक चीज कंफर्म था कि जो आवेदन थे आप एक से अधिक पदों पर किए। बहुत सारे लोग हमारी जानकारी में भी एक से अधिक पदों पर आवेदन किए हैं। थोड़ा सा आप पदों की बात करिए। सबसे पहले हम आशुलिपिक अर्थात स्टेनोग्राफर पद की बात कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर में आपने देखा था कि 583 टोटल पद थे और उस 583 में अब तक जो अपडेट है 40,000 से अधिक फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो अगर देखा जाए, इसको हम मोटा मोटा एक आंकड़ा अगर हम 600 ले लेते हैं, मतलब या पदों को हम 500 से 600 मान लेते हैं, 6×7=42, तो लगभग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सोचिए, अगर मतलब यहां पर हम 40,000 से अधिक पद देख रहे हैं तो 7 गुने 8 गुने के आसपास यहां पर एक पद पर लोग एप्लीकेंट्स हैं। आप देख पा रहे हैं इस चीज को। इसके अलावा अगर हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप सी की तरफ, जिसमें जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के यहां पर टोटल पद 1054 थे, उसमें लगभग 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 2,40,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। तो 1000 पद के लिए 2.5 लाख के अराउंड आपको फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। तो कंपटीशन लेवल को आप समझ लीजिएगा। ये बात अलग है कि एक ही अभ्यर्थी ने हो सकता है एक से अधिक पदों पर आवेदन किया हो, लेकिन फॉर्म में अर्थात इस पदों में, इसकी परीक्षा में, इसके प्रोसेस में कंपटीशन है। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। बाई पोस्ट एंड बाई एग्जाम नेचर, बाई एग्जाम एजेंसी। तो मैं आज डरा नहीं रहा हूं, बट रियलिटी से मैंने हमेशा आपको अवगत कराया और मैं वही आपको कराने जा रहा हूं। फिर देखिएगा, एक ड्राइवर का पोस्ट है, आप सबको पता है केवल 30 पद हैं और 30 पदों में सबसे बड़ा कंपटीशन तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। 45,000 के आसपास यहां पर फॉर्म भरे गए, उससे अधिक ही फॉर्म है 30 पदों के लिए। सोचिए, एक ड्राइवर की पोस्ट है, जो आप ड्राइवर को आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 3 स्तर पे परीक्षाएं हैं इसमें, आप समझते होंगे। आपको पहली परीक्षा स्टेज 1 देनी है, स्टेज 2 आपको ड्राइविंग टेस्ट देना, बट उसके बिफोर आपको एक जो एक्ट से संबंधित परीक्षा है जो आपसे पूछी जाएगी या रिटन होगी, वो भी आपको दूसरे स्टेज पर देनी है। 45,000 फॉर्म भरे गए हैं, लगभग उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है, जो 30 पदों पर है। और इसको तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा कंपटीशन जो 1639 पद ग्रुप सी है, जिसमें अलग अलग है। चाहे तो मान लीजिए, चलिए हम टेक्नीशियन थोड़ा सा अलग कर देते, हो सकता है कैटेगरी वहां पर डिफरेंट हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर और सह इलेक्ट्रीशियन जो आपके थे उनको छोड़कर प्रोसेस सर्वर, अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, फराज चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन, और हम सबको अगर देखें तो 1639 पद थे
और फॉर्म देख रहे हैं आप लोग कितने भरेंगे, लगभग देखिएगा यहां पर 3,50,000। भाई कंपटीशन लेवल आप देख सकते हैं कि आपको इन 3300 पदों पर अगर हम मोटा मोटा देखें तो 3.5 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख और 6 से 7 से 7.5 लाख टोटल फॉर्म भराए गए हैं 3300 पदों पर। 3300 पदों पर इस भर्ती में लगभग 7 लाख प्लस फॉर्म भराए गए हैं। तो एक कंपटीशन लेवल की अलग ही स्थिति है। तो आप इसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते इसको। बहुत ही, जैसे अभी पुलिस का पेपर हुआ था, 50,000 मतलब उस समय 64, आप देख रहे 60,244 पद थे और 50 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया था। तो हम लोग ये मान रहे थे कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन पद भी आपके थे 60,000। अब यहां 3300 पद, 3,306 पद, इस पदों पर आपको लगभग 8 लाख 7 लाख फॉर्म दिख रहे हैं। तो भाई ये तो मतलब कंपटीशन की अपनी एक अलग ही बुनियाद है, आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं इसको इस पद के हिसाब से तो मानता ही हूं कंपटीशन का लेवल है। साथ साथ अगर एग्जाम एजेंसी के हिसाब से समझो तो एग्जाम एजेंसी है एनटीए, और जो अभ्यर्थी हैं मैक्सिमम मैंने देखा है कि चलो ठीक है, रेगुलर अभ्यर्थी जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनका तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नौकरी पेशा हैं, जो अलग अलग प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं, किसी शॉपिंग मॉल में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे प्रतिष्ठित पद के लिए अप्लाई किया है। तो भाई इस पैटर्न को भी आपको समझना है और इस एग्जाम नेचर को भी आपको समझना है, इस लेवल को भी समझना है। तो दोनों स्तर पे टफ कंपटीशन है, तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। ये बहुत जरूरी है आपको चीजों को कंसर्न करने की, समझने की। दूसरी बात, मैं आपको तीसरी चीज के समझाने के बारे में बताने जा रहा हूं जो करेक्शन से संबंधित है। जितने लोगों ने आवेदन कर दिया है वो अब 2 मिनट मेरी बात को खूब गौर करके सुनिएगा। 26 से 27 तारीख को आपको करेक्शन की तिथि दी गई थी। करेक्शन संबंधित एक नोटिस है, आप उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूं इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपके सामने वेबसाइट पर करेक्शन को लेकर के एक अपडेट दिया गया है, पॉइंट कर लीजिएगा सभी लोग जो मैं बता रहा हूं। क्या पद का नाम स्टेनोग्राफर, ठीक है, ग्रुप सी का पद, ड्राइवर का पद और ग्रुप डी का पद, कैडर पॉइंट जितने भी हैं। आज ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों में सुधार की अवधि, अगर आपको कोई लगता है गलती आपने मिस्टेक करी है तो 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 की रात 11:50 तक, मतलब कल आप 11:50 तक संशोधन कर सकते हैं। जो आपको नियम सभी पंजीकृत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वेबसाइट जो आपकी देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, exam.nta.ac.in ASCRE इलाहाबाद हाईकोर्ट पर जाएं और अन्य अपने विवरणों की जांच करें। जहां भी उन्हें लगता है कि सुधार करने की स्थिति है वहां पर सुधार करें। याद रखिए आपको डेट दी गई 27 अक्टूबर 2024 11:50 बजे तक ही आप विवरण में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में इलाहाबाद हाईकोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विवरणों में कोई सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाद में ना हो कि परीक्षा देने के बाद आपका सब कुछ अच्छा हुआ, आप छोटी छोटी गलतियों से बाहर हो जाएं। तो इसलिए आपको यहां पर इस प्रोसेस को फॉलो करना है। संबंधित उम्मीदवार अतिरिक्त शुल्क जहां भी लागू हो, मतलब हो सकता है सुधार के लिए आप देखिए जहां जहां पे अतिरिक्त शुल्क देना हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अब आप ध्यान से इस बात को सुनिए, चूंकि यह अंतिम अवसर है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि चूंकि यह अंतिम अवसर है, उम्मीदवारों को सावधानी पूर्वक सुधार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई सुधार स्वीकार नहीं होगा, कोई अन्य अवसर आपको नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ संकेंद्रीकृत भर्ती संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार को क्रेडेंशियल के साथ डैशबोर्ड से लॉगिन करके योग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर आपको समझनी थी कि आप किस किस सेक्शन में, अभी भी देखिए, जो हो सकता है आपको पता चलता हो कि हमने यहां गलती करी थी, कहां कहां सुधार नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इसको प्रॉपर ऑब्जर्व किया तो आप देख लीजिएगा जहां जहां आप सुधार नहीं कर सकते हैं, आप जो भर चुके हैं वो चुका कल्याण। हाँ, उम्मीदवारों को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप यहां कोई सुधार नहीं कर सकते। कहां कहां? अपने नाम में, अगर नाम में गलती किया तो खत्म है। डेट ऑफ बर्थ में हो गया, मोबाइल नंबर में, ईमेल एड्रेस में, डोमिसाइल में, कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, ईएसएम डिटेल में, जेंडर में, होम डिस्ट्रिक्ट में, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट्स में, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स में, लाइव कैप्चर फोटोग्राफ में, मतलब इतने अपडेट्स में आप कोई सुधार नहीं कर सकते। चलो ठीक है, नाम में फिर भी चलो बाद में हो जाता है, ठीक है, ईमेल में होता है, मोबाइल में होता है, जाने देना, बहुत परेशान मत होना कि ईमेल मोबाइल में हो गया। डेट ऑफ बर्थ में भाई तो आपको बाद में सुधार करना पड़ेगा, चलो ठीक हो जाए। इन जगहों पर अभी वर्तमान में कोई सुधार संभव नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कहां कहां सुधार कर सकते हैं, अभी देखिए आप लोग सुधार कहां कहां कर सकते हैं। कैंडिडेट्स शैल बी अलाउड टू चेंज एनी ऑफ द फील्ड्स, हाँ,
उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। कहां कहां पे देखिए, फादर्स नेम में या तो यो भी आर लगा, अथवा मतलब दोनों में कर सकते हैं, या तो पिता के नाम में या तो माता के नाम में या तो दोनों में सुधार कर सकते हैं। उम्मीदवार को सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। कहां कहां है कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर सभी जगह वो चेंज कर सकते हैं परिवर्तन। आइडेंटिटी टाइप में, जो आइडेंटिटी टाइप आपने डाला हो, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर में, आधार कार्ड डिटेल में, एड्रेस परमानेंट एंड प्रेजेंट में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, अल्टरनेट नंबर में, पोस्ट में, अप्लाइड पोस्ट में, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन में, यहां सभी पक्षों में सुधार करने की आपको अवसर मिल जाएगा। इफ देयर इज एनी इंपैक्ट ऑन द फी, देन यहां पर यह बताया जाता है कि उम्मीदवार को केवल एक बार सुधार की, पहले इसको समझिएगा, यदि शुल्क पर प्रभाव पड़ता है इसकी वजह से तो अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा, वह किसी भी परिस्थिति में कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। उनका स्ट्रिक्ट निर्देशन है। उम्मीदवार को केवल एक बार सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, अर्थात एक बार सुधार किए जाने और प्रस्तुत किए जाने के बाद फॉर्म फ्रीज कर दिया जाएगा, उसके बाद खत्म हो गया। ये हो गई बात करेक्शन से संबंधित जो मैं आपको बता रहा था। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरा भरोसा है। अब सबसे जो मेन चैलेंज है, जो मैंने आपसे स्पष्ट किया, हालांकि मैं अभी कुछ दिनों के बाद एक वीडियो करूंगा जिसमें मैं आपको पिछली इसकी सभी भर्तियों पे जो कटऑफ की स्थिति रही है, कितने पदों पर किस तरह से क्वालिफाई करने की स्थिति बनेगी, कितने पर आपका सेफ स्कोर जाएगा, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन वर्तमान स्थिति आपके सामने यहां पर क्या है उसको आप लोग समझिएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि भैया दो चीज का यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। एक तो एजेंसी का, क्योंकि एजेंसी का अपना एक स्तर है, और दूसरी चीज यहां पर इन पदों की संख्या के हिसाब से अपने कंपटीशन। हालांकि घबराने की बात नहीं होती है, आप भीड़ में हैं लेकिन आप क्या हैं आप जानते हैं ना, तो आप अपने आप को पहचानिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, हम सब भी तैयारी में इस समय जुटे हुए हैं, आपको तैयारी करा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के लिए। ग्रुप सी और डी के लिए हम लोगों ने अभी जो प्रयास शुरू किया है, क्योंकि हमें पता है इस परीक्षा को लेकर के, क्योंकि अगला जो आप हमसे प्रश्न पूछेंगे वो एग्जाम डेट को लेकर के ही पूछेंगे। जैसा कि रिकॉर्ड रहा है, जो मुझे उम्मीद है अब जैसे ही करेक्शन होगा आपको बहुत जल्दी एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगी। ये समझिए, इससे संबंधित आपको एक जानकारी मिलेगी। मैं जो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको नवंबर के अराउंड ही एग्जाम डेट भी मिल जाएगी। हो सकता है इससे संबंधित आपको एग्जाम के लिए सारा एनालिसिस भी हो जाए, और मे भी दिसंबर में या बिफोर दिसंबर या दिसंबर तक आपको यह परीक्षा देखने को मिलेगी। तो नवंबर दिसंबर जो अगला समय है वो एग्जाम को लेकर के एकदम अपडेटेड है, आप समझ के चलिएगा। हो सकता है आपको बहुत जल्दी ही डेट कंफर्म कर दें, इसमें कोई दो राय नहीं है, इन लोग का सिस्टम यही है। तो इसलिए अब इस परीक्षा को लेकर अंतिम स्वरूप में चलना शुरू कर दीजिए। मैं ये भी बता रहा हूं आपको, अंतिम स्वरूप में चलना शुरू कर दीजिए तैयारी को लेकर के, क्योंकि इतने स्तर की तैयारी परीक्षा है। देखिए, आप हमेशा सोचते हैं कि प्रैक्टिस कराई जाए, लेकिन भाई हम भी आपको तैयार करा रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस पहले दिन से कराना शुरू कर देना तो क्लास के 10% लोग ही अच्छे से समझ पाएंगे, बाकी ऐसे उड़ता चला जाएगा। जो स्तर का पेपर आता है, चाहे ग्रुप डी उठा के आप देख लो, ठीक है, ऐसे के लिए जरूरी है पहले कॉन्सेप्ट। इसलिए हमने पहले दिन से ही अपने बैच का मॉड्यूल रखा था कि हम आपको रिकॉर्डेड कंटेंट देंगे, ठीक है, स्तरीय रिकॉर्डेड कंटेंट देंगे। पहले आप अपने आप को इस परीक्षा के हिसाब से इस कंटेंट से रूबरू कराइए, अपने आप को ढालिए, अपने आप को तैयार करिए। फिर हम आफ्टर दिवाली के बाद 5 नवंबर से हम आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिस प्लान देंगे। हम प्रैक्टिस प्लान हम आपको 2 प्रकार से देंगे। केवल हम मिसलेनियस ही नहीं देंगे, हम अलग अलग सेपरेट चैप्टर, सेपरेट विषय, प्रत्येक विषयों की प्रैक्टिस प्लान भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस सारा प्रोसेस हम बैच में प्लान कर रहे हैं और यूट्यूब पर भी हम आपको कनेक्ट करेंगे। बैच में रहकर पहला आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप बैच से हैं, नहीं है तो भी मैं बता रहा हूं, जुड़िए और जुड़ करके पहले इस कंटेंट का उपयोग करिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसको तैयार करिए, इसको रिवाइज करिए, तब जाकर के आप इस प्रैक्टिस एक्टिविटी में आइए, तो बिफोर एग्जामिनेशन आप इसकी हम तैयारी पूर्णतः आपको करा सकेंगे। मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आप भरोसा करके अगर एक बार हमसे जुड़ेंगे तो आप इसका फायदा पाएंगे। और अभी अवसर है फायदे का, अभी अवसर है आपका हमसे जुड़ने का। तो मैं चाहूंगा इस अवसर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहला काम करिए, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का है, जो एक आपका फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर हम निसंदेह आपसे संबंधित, इस परीक्षा से संबंधित जो भी जरूरी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे जुड़ते हैं तो कहीं ऐसा नहीं कि बाद में पछताने की बात होती है, आपके लिए फायदेमंद ही ग्रुप है।
अभी इस वर्तमान समय में अगर आप पेड बैचेस में जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनके साथ रह करके, बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा है, कोई लाइव का कंसर्न नहीं है, जो प्रैक्टिस हो रही है उस प्रैक्टिस को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, कंटेंट ले सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलर बिहाफ पर अच्छे कंटेंट से चीजों को कवर करने के लिए इस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, बैच फीचर समझ में आएगा और साथ साथ यह अवसर भी मिल जाएगा आपको 25 से 28 तक, जो आप इस समय वर्तमान में चल रहा है दिवाली का, इसके माध्यम से आप जो एकदम फ्लैट फीस है उसमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त करके एक अच्छे निवेश से आप बैच में हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ साथ अगर आपको लगता है कि हम जुड़ना चाहते हैं बैच में, तो आप इस नंबर पर एंट्री फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट एससी ग्रुप डी एंड सी लिखें, जो भी आप करें उसी हिसाब से आपको मैं कंप्लीट कराऊं। हम बैच में सब अपडेट किए हैं कैसे करना है, उसी हिसाब से ही कंटिन्यू कराया जाएगा, समझ रहे हैं? यस। बाकी कॉलिंग नंबर्स है, इन नंबर्स पर जुड़े, इन नंबर से बातचीत करके अपनी इंफॉर्मेशंस लें और अपने लिए अपनी प्रिपरेशन का सही एक तरीका चुने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अपनी टीम टारगेट ऑन टीम, जो आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेगी, इस बात का हम आपको वादा करते हैं। जो भी स्तर है परीक्षा का, उस स्तर के हिसाब से, उस लेवल के हिसाब से हम प्रिपेयर कराएंगे। दिवाली के तक आप पहले कंटेंट तैयार कर लें, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस प्रक्रिया में आपको लगाकर, मन लगाकर पूरी शिद्दत से हम आपकी प्रिपरेशन खूब अच्छी तैयार कर देंगे। और इसके बाद हम परीक्षा हाल में आप जब फिर पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमने अच्छा पढ़ा है। भरोसा रखिए, आइए टारगेट ऑन टीम के साथ जुड़िए। बाकी हम इससे संबंधित और वीडियोस, महत्वपूर्ण जानकारी आपको जैसे जरूरत पड़ती है हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इतना ही मेरी तरफ से आज के लिए। बाकी कोई जरूरी जानकारी पड़ती है और कोई अपडेट होता तो हम आपके सामने आते हैं। थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद सभी को।